नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आज हम हमारा क्वेश्चन होगा रेलवे के लिए। ठीक है, तो रेलवे के लिए आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग का। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, जो इसमें मिसिंग नंबर है हमारा उसको पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, चलिए दोस्तों हम इसको बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ये कॉलम है और ये रो है। ठीक है, तो रो वाइज देखेंगे। ठीक है, तो रो वाइज देखेंगे हम सीधा। ठीक है, स्ट्रेट में। तो इसको कैसे देखेंगे, 7+3+2+6, इन चारों का योगफल कितना होगा दोस्तों। 7+3 10 हो जाएगा, 10+2 12, अब 12 6 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन चारों का योगफल कितना हो रहा है, तो 18 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर दूसरे रो वाले में देखेंगे। ठीक है, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18। ठीक है, इसका भी योगफल क्या हो रहा है, तो 18 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम इस तीसरे रो वाले में देखेंगे। ठीक है, 5 1 6 6 7 6 12 1 13। ठीक है, 13 5 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका भी योगफल हमें 18 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम 18 इसका योगफल होगा। ठीक है दोस्तों, और मिसिंग नंबर को हमको पता करना है, तो इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए जो मिसिंग नंबर है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 0+6+5+x बराबर कितना लिख देंगे, तो 18 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इन चारों का योगफल कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 5 11 11 कर देंगे। ठीक है, और जीरो का तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, 11+x बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हम इसको क्या करेंगे, 18 - 11 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा 7 आंसर आ जाएगा। जो x हमारा है मिसिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मिसिंग नंबर हमारा पता चल गया, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने बहुत ही इजी तरीके से देख लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए बहुत ही आसान तरीके से वो भी क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी फाइंड द मिसिंग नंबर करना है। ठीक है, चलिए इस नंबर को हम फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों, इस आपको जो फिगर दिया है इसमें दो वर्ग दिखेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, एक 2 7 4 4। ठीक है, एक ये वर्ग है, फिर एक बड़ा वाला है। ठीक है, 4 3, और ये पता करना है। ठीक है, इसको पता करना है हमको। ठीक है, और 8 4। ठीक है, इसमें दो वर्ग आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और बीच में 17 है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों, पहले वाले वर्ग में क्या किया है कि 17 आ गया है। ठीक है, 17 बीच में आ गया है। ठीक है, तो पहले वाले वर्ग में क्या देखेंगे, 2 7। ठीक है, पहले वाले वर्ग में देखते हैं, इस वाले छोटे वाले में। ठीक है, 2 7 और 4 4। ठीक है, तो इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे, 2+7+4+4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 2 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम इन चारों वाले को भी जोड़ दें, इन चारों को भी अगर हम 4 3, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, ये पता इसको पता करना है, और ये इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा 17। 17 बराबर में 17 होगा। ठीक है, और इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, जो मिसिंग नंबर है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 8 3 x। ठीक है, 4+8+3+x बराबर कितना आ रहा है, तो 17 आ रहा है। ठीक है, चारों का योगफल कितना आ रहा है, तो 17 आ रहा है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके हम आंसर ला देंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, 8 4 12, 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x बराबर अगर 15 को हम इधर भेज देंगे तो 17 - 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, 17 में से 15 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, 2 हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले एक दिशा, आपको दिशा डिसाइड कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको मान लीजिए ये पूरब, ठीक है, मान लीजिए ये पूरब का है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। तो अगर आपको पूरब और दक्षिण, पूरब दक्षिण दोनों बोल दिया तो इसका बीच का दिशा होगा, ठीक है। जो पूरब और दक्षिण बोल दिया तो इसके बीच का, पूरब और उत्तर बोल दिया तो इसके बीच का होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी है, वो पूरब में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, किलोमीटर में जाता है, ठीक है, 1 किलोमीटर जाता है। उसके बाद दक्षिण में मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में मुड़ता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर आने के बाद ये दक्षिण में मुड़ गया, ठीक है। और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, दक्षिण मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लीजिए दक्षिण मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह पूरब में मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वह पूरब में मुड़ता है और इधर कितना जाता है तो 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम इसको दोस्तों थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। अब फिर से करते हैं, ठीक है। एक आदमी 1 किलोमीटर जाता है, एक पूरब की ओर जाता है, ठीक है, 1 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वह पूरब में मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर पूरब में मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है, उत्तर ऊपर है, ठीक है, तो उत्तर मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। अब ज्ञात कीजिए कि वह दिशा तथा कितना दूरी पर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या पूछ रहा है कि अब वह उस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है तथा कितनी दूरी पर है, ठीक है। जहां से वो चला था उधर से वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो दिशा तो हमारा उत्तर है और पूरब है, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व हमारा दिशा दिया है, ठीक है। एक और ये 2 होगा, ठीक है, 2 आंसर हमारा होगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमको पता करना है कितना किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो कितना किलोमीटर कैसे पता करेंगे, ये कितना डिस्टेंस है तो 2 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 किलोमीटर है तो इसका भी हमारा ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर इधर इतना से ऊपर इतना है, ठीक है, इतना कितना दूरी है तो पूरा 9 है और इतना का क्या है तो 5 है, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 और 2 नीचे बेस को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा तो 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको सीधा पता करना है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 किलोमीटर दूरी पर है और दिशा कौन सा है तो उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, अभी खड़ा है, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। ये क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। बस देखते हैं, चलिए। रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए रमेश और मोहन 2 व्यक्ति है, ठीक है। वो एक स्थान से कहीं चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। रमेश
उत्तर की ओर, इसमें भी दिशा डिसाइड कर लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर। ठीक है, अब यहाँ से रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर, ठीक है, 4 किलोमीटर चलकर दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर तक जाता है। दाहिने, ठीक है, सीधा जाकर दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि मोहन, अब मोहन जा रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ तक रमेश आया। ठीक है, यहाँ तक रमेश आया, अब मोहन आएगा। ठीक है, अब मोहन आ रहा है इधर। ठीक है, बिंदु से हमारा केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से मोहन चल रहा है। मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलकर, ठीक है, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम इधर होगा, 6 किलोमीटर चलकर। ठीक है, फिर दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर ये दाहिने यानी कि ऊपर मुड़ेगा। ठीक है, ऊपर मुड़कर कितना किलोमीटर चल रहा है, तो 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब दोनों की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको क्या पता करना है, ये टोटल दूरी यहाँ की यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो 5 है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 6 है। ठीक है, तो 6 दूरी ऊपर ही होगी, 6 6 ये भी 6 किलोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोहन और रमेश के बीच की दूरी कितनी है, तो 11 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 11 किलोमीटर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से समझेंगे तो सब समझ में आया जाएगा। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, इसमें भी मिसिंग नंबर को पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये फिगर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो फिगर नंबर पहले 1 में देखेंगे कि इन दोनों को क्या किया है कि ये 11 आ गया है। ठीक है, या तभी तो हम इसको एक को पता करेंगे। ठीक है, एक्स मान लीजिए ये एक्स है। ठीक है, पता करना है तीसरे वाले फिगर में कि इसका जगह पे क्या होगा। ठीक है, 6 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 में अगर हम कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 में +3 करेंगे तब जाके 11 आएगा। ठीक है, यानी कि पहला है। ठीक है, फिगर नंबर 1 का है। ठीक है, अब दूसरे वाला में देखेंगे, 3 और 4 को उसी तरह जोड़ देंगे, 3 + 4 और +3। ठीक है, सभी में +3 हम ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब जाके ये पूरा आ रहा है। ठीक है, 4 3 7 3 10। ठीक है, यानी कि उसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर +3 करेंगे, उसके बाद हमारा 15 आएगा। ठीक है, 6 प्लस जो नहीं पता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, +3 कर देंगे बराबर 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 6 और 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, प्लस x बराबर 15। ठीक है, तो x बराबर हम क्या मान निकालेंगे, x बराबर 15 माइनस 9। ठीक है, 9 को इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 6 हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये भी हमारा सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ब्लड रिलेशन का है। ठीक है दोस्तों, वो एनालॉजी का था, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अब देखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से ये भी समझेंगे। ठीक है, एक औरत ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, हुए कहती है, मान लीजिए ये कोई औरत हो गई। ठीक है, ये कोई औरत है, इसको थोड़ा ये औरत है, ये आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है। ठीक है, कहती है, क्या कहती है आप देखेंगे, इसके दादा के इकलौते पुत्र की, इसके दादा यानी कि इसके पिता के पिता। ठीक है, ये दादा हो गए। ठीक है, दादा। ठीक है, इसके दादा के इकलौते पुत्र की, इसके दादा के यानी कि इसके पिता हो गए। ठीक है, ये ठीक है, ये पिता हो गए। ठीक है, पिता, इकलौते पुत्र की पुत्री हूँ, तो
वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या बोल रही है कि मैं इसके दादा के इकलौते पुत्र यानी कि इस आदमी के पिता के इकलौते पुत्र यानी कि खुद ये आदमी की इकलौते पुत्र की वह इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री हूँ। ठीक है, मतलब ये बोल रही है औरत, ये औरत बोल रही है कि इसके दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री हूँ, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, तो औरत वह आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, बहन होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है। ठीक है, मान लीजिए बलराम हो गया, वो किसी महिला को, मान लीजिए कोई महिला हो गई। ठीक है, महिला हो गई, वह मेरे पुत्र के, ठीक है, एक पुत्र के एकमात्र भाई की पत्नी है। वो क्या कहती है, वो महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है बलराम कि वह मेरे पुत्र के, बलराम महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, मान लीजिए बलिराम को हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, बलिराम, ठीक है, वो बलिराम क्या कहता है कि वह मेरे पुत्र के, ठीक है, यानी कि इसका बेटा मान लीजिए कोई है, बेटा, ठीक है, बेटा, पुत्र के एकमात्र भाई, पुत्र के भाई, ठीक है, भाई को सिंगल लाइन से ही डिनोट करते हैं। मान लीजिए पुत्र के ये दोनों भाई हो गए। ठीक है, भाई की पत्नी है। ठीक है, इसकी पत्नी है। ठीक है, पत्नी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये महिला है, तो बलराम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों बलराम के दो बेटे हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और इसकी पत्नी ये है। ठीक है, तो बलराम का इस औरत से क्या संबंध है, तो बहू है। ठीक है, बलराम की ये औरत बहू लगेगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। ठीक है, पहले हम कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें मान लीजिए ये दिया है। ठीक है, 34, 45, 56, 67, आगे वाला डॉट डॉट डॉट, व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट, मतलब अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अगला नंबर दोस्तों देखते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, 34 और 45 का बीच का अंतर कितना होगा, तो 11 होगा। ठीक है, और 45 और 56 के बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके भी बीच का अंतर क्या होगा, तो इसके भी बीच का अंतर 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला वाला के बीच का अंतर निकालेंगे तो 56 और 67 के बीच का कितना अंतर हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों 11 सबके बीच का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम 67 में 11 जोड़ दें तो हमारा अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 67 में 11 हम प्लस कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 7 1 8 6 1 7। ठीक है, 68 हम 78 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस का होने वाला है। ठीक है, इसमें साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसू यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सामान्य नमक घुला रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य नमक घुला रहता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग रस्ट लगती है। ठीक है, किसके कारण लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सभी के कारण। ठीक है, उपयुक्त सभी के कारण, यानी कि फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट सभी से लगता है लोहे पर जंग। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। ठीक है, सॉरी 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, किसने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसका नंबर हम आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, एक बीमारी है। ठीक है, तो बेटिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जो मार्केट में घी मिलता है वो यही घी मिलता है, ठीक है दोस्तों। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, ठीक है। ये तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। जो स्टील होता है दोस्तों वो मिश्र धातु होता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन का पटरी होता है ना, उसमें 80% दोस्तों स्टील की मात्रा होती है, ठीक है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। इसलिए वो मिश्र धातु है। आप बहुत लोग समझते होंगे वो लोहा, लेकिन उसमें स्टील बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हॉस गैस, ठीक है, लाफिंग गैस, जो कि एक ईंधन गैस नहीं है, ठीक है। बाकी सभी ईंधन गैस है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, तो ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सोडियम, ठीक है। सोडियम जो कि प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जब ऑक्सीजन में जलता है, तो ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। फेदम क्या है, ठीक है। फेदम क्या है दोस्तों, ठीक है। फेदम एक प्रकार का दोस्तों एक माप है, ठीक है। फेदम एक प्रकार का मेजर रहता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रिचर स्केल, ठीक है, किसके नापने में प्रयोग होता है, ठीक है। तो रिचर स्केल दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।